राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी पूरी फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो चला है सुबह का 8 और 8 बज चुके हैं और मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि किचन की ड्यूटी तो हमारी ख़त्म होने से रही। और आज है हमारे घर में पूजा, तो इस वजह से मैंने थोड़ा आज सब कुछ जल्दी जल्दी करने की कोशिश करी है। तो हमारे यहाँ होने वाली है पूजा, तो इस वजह से मुझे बनाना है प्रसाद। तो मैं बस आज वही बनाने वाली हूँ और फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं अकेले, मतलब इस प्रसाद वगैरह, क्योंकि आज सत्यनारायण स्वामी की पूजा है, कथा है। तो जो आटे का चूरमा बनता है वही बनाना है। तो हमारे ससुराल में आटे का चूरमा ही बनता है और मेरे मायके में हलवा बनता है, मोहन भोग गुड़ वाला। तो मैं बनाने वाली हूँ चूरमा, तो मैं उसी की तैयारी करी थी। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ। और पूड़ियाँ जो है ना, 5 पूड़ियाँ घी में निकाल दूँगी, क्योंकि वो फिर हवन में जाएंगी और अग्नि देवता को समर्पित होंगी। और उसके बाद मैं फिर उसी घी में आटे का चूरमा बनाऊँगी। तो जैसे ना कि हमारे यहाँ कोई भी कहीं तीर्थ को जाता है ना, तीर्थ करने के लिए, जैसे किसी धाम पे या किसी यात्रा पे, जैसे मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो फिर वहाँ से लौटने के बाद ना, मतलब अमूमन हमारे यहाँ तो मतलब झारखंड, बिहार, यूपी, इन सारे मतलब जो भी स्टेट है, इन सब में तो पूजा ज़रूर होती है सत्यनारायण स्वामी की कथा। और अगर आप वैष्णो देवी जाते हैं तो हमारे यहाँ जाया जाता है, तो फिर कन्या पूजन भी होता है वहाँ से आने के बाद। तो बस आज वही चीज़ है, सत्यनारायण स्वामी की कथा भी है और कन्या पूजन भी है, तो दोनों चीज़ें हैं। तो मैंने ना ये सारी तैयारियां रात को करके रखी हुई थी, मतलब पूजा के भी बर्तन सारे ही सब एक दिन पहले रात को सारे धो दिए थे मैंने। और सारी चीज़ें अरेंज कर दी थी जो भी लगने वाली थी। और जिसमें प्रसाद बनाना था, और किचन को भी मैंने, किचन प्लेटफॉर्म, गैस वगैरह, जितने भी बर्तन मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये लगेंगे, तो इन सब को भी मैंने एक रात पहले ही सब कुछ कर लिया था। बस सुबह उठ कर के झाड़ू पोछा लगाया और फिर नहा धो के आ गई किचन में पूजा वगैरह करके। तो यहाँ पे मैं वही चूरमा बना रही थी सबसे पहले। सबसे पहले तो मैंने पूरियाँ बनाई ना, उसके बाद दूसरी बार मैं चूरमा बना रही हूँ, मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और चूरमा ना मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मतलब इसको ना चलाते रहना पड़ रहा है, और अगर मैं थोड़ा सा भी इसको छोड़ दे रही हूँ ना, तो ये थोड़ा सा नीचे से ना थोड़ा सा काला काला जैसा हो जा रहा है। तो इस वजह से मैंने ना इसको मतलब आधे घंटे तक मैंने एकदम लो फ्लेम पे उसको भूना था। और इसके बाद अब देखिए, ये इसको मैंने निकाल दिया है और इसको मैं बड़े गमले में रखूँगी, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो फिर इसमें ना चीनी मिला दूँगी। और कन्या पूजन है, तो कन्या पूजन में तो पूड़ी चना हलवा, जो वर्ल्ड का फेमस प्रसाद है, वो बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले चने को चढ़ाना है, और चना मैंने अच्छे से चुन दिया था ताकि इसमें कोई भी कंकड़ वगैरह ना रहे। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे चने और कुछ अलग अलग टाइप के अनाज निकल रहे थे, तो मैंने सारा ही चुन दिया था। और मैं इसको लगा दे रही हूँ, और हमारा जो कुकर है ना, वो जल्दी सीटी नहीं मारता। तो मैं उसको हमेशा रबर को क्या करती हूँ, धो करके और सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। उसके बाद जब ढक्कन लगाती हूँ ना, तो कुकर की सीटी बहुत अच्छी लगती है। और आप भी ये टेक्निक अपना सकते हैं, और ये बहुत अच्छा मतलब है। और अब मैं बनाने वाली हूँ सूजी का हलवा। तो उसके लिए तो मैंने हाफ़ केजी सूजी का हलवा पूरा बनाना है। और क्योंकि ना कि हमारे यहाँ सिर्फ कन्या पूजन में कन्याओं को ही नहीं खिलाएंगे, मतलब जो भी कथा सुनने आएंगे उन सबको भी, मतलब हमारे यहाँ खिलाया जाता है। खाने में जो भोग प्रसाद होता है वो बैठा करके अच्छे से कराया जाता है। तो फिर मैं वही कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने ना सूजी को मतलब अच्छे से भून दिया है। और उसके बाद अभी ना बहुत लाइट आ रही थी, जा रही थी, और इसी वजह से ना लाइट थोड़ा किचन का थोड़ा कम लग रहा है। तो और मेरी जो आवाज़ है ना, वो थोड़ी बैठी बैठी भी लग रही है, क्योंकि मेरा ना गला ख़राब हो गया है। और मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया नहीं है, और नहीं, लेकिन मैं इधर थोड़ा काम ना ज़्यादा हो जा रहा है, और कभी ठंडा पानी, कभी गर्म पानी, और कभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीती नहीं हूँ। लेकिन जब गेस्ट आते हैं ना, तो थोड़ा बहुत रह जाता है, तो बॉटल को खाली करने के लिए ना हम पी लेते हैं। ऐसा कि कौन कौन सी मतलब लड़कियां करती हैं, मतलब ऐसा सबके घर में होता है कि चलो थोड़ा सा बच गया है ना, तो चलो पी के हटा ही देते हैं, ख़त्म कर देते हो, क्या पड़ा रहेगा फ्रिज में। तो ये सारी चीज़ें भी मेरे साथ भी अब होती हैं।
तो इस वजह से मेरा लग रहा है ना गला बैठ गया। तो कभी चाय बच जाए थोड़ा-सा तो गरम चाय पी लेती हूँ, कभी कोल्ड ड्रिंक बच जाती है इस तरह से। ये हमेशा मैंने ना मेरी मम्मी को भी देखा है, चाची को भी देखा है, मतलब सबको ही को देखा है कि घर में अगर थोड़ा बहुत भी कुछ बचता है तो अरे इसको रख के क्या करेंगे, फिर ये वेस्ट हो जाएगा, इसको चलो खा के ख़त्म ही कर देते हैं। मेरा मानना है ना कि उसको खा के ख़त्म करने से अच्छा उसको आप बचाने के चक्कर में ना आप अपना दुगना ही खर्चा करते, क्योंकि फिर आपकी हेल्थ ख़राब होती है। लेकिन उस समय वो समझ में नहीं आता ना। तो हाउसवाइफ़ की लाइफ़ ही ऐसी है, वो मतलब सारी चीज़ें मतलब सोचती है कि वो सारी चीज़ें कर ले, वो बचा-बचा के चले। तो मैंने पता नहीं मुझे कहाँ से ये सब चीज़ें आ गई। ऐसा लगता है ना कि जैसे आप कोई चीज़ आपके सर पे पड़ती है और आप करते जाते हो तो फिर वो अपने आप होने लगता है, तो बस वही बात है। और देखिए चूरमा ना ठंडा हो गया था तो मैं इसको ना लेके बाहर चली गई थी दिखाने के लिए मदर इन लॉ को कि इसमें कितनी चीनी डलेगी, इस वजह से। और यहाँ सूजी का हलवा भी मेरा तैयार हो चुका था बहुत अच्छे से, और चना भी मतलब अच्छे से बॉयल हो चुका था। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। थोड़ी बहुत बारिश हो के ना एकदम रुक सी गई है। और हमारे कुएँ में क्या है ना कि पानी आ तो गया है, लेकिन अगर कुछ वक़्त बारिश नहीं होती ना तो धीरे-धीरे वो नीचे जाने लगता है। तो मतलब अगर वो पूरी अच्छे से बारिश होगी ना एकदम खुल कर के 10 से 15 दिन, मतलब बीच-बीच में गैप ले करके, तो फिर कुएँ में पानी आ जाएगा। और यहाँ पे ना मेरी जेठानी आ गई थी, मतलब ये मेरी बड़ी मम्मी की बहू हैं, बड़ी वाली। तो वो थोड़ा उनका थोड़ा हेल्प हो जाएगा किचन में, क्योंकि इस वक्त लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो फिर अकेले सब कुछ मैनेज नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने इन्हें बुला लिया था। और यहाँ पे देखिए जो बड़ी मम्मी है, जो बड़ी सासू माँ है, वो मतलब पूजा का जो सामान है ना, वो जो मैंने अरेंज कर दिया था तो उसको लगा दे रही थी, मतलब कि किस मुख में बैठ के पूजा करना है, कौन सी चीज़ें कितनी लगेंगी। तो मैं ना बार बार दौड़ दौड़ के जा रही थी कुछ सामान लाने के लिए, कभी छत पे जा रही थी कभी नीचे, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जा रही थी। तो यहाँ पे भाभी ने ना चना बना दिया था। और उसके बाद मैंने एक साइड दूध भी चढ़ा दिया था, क्योंकि थोड़ा सा दूध मैंने पूजा के लिए निकाल के रखा था चरणामृत के लिए। तो फिर वहाँ पे मैंने दे दिया था। और उसके बाद अब मैंने यहाँ पे रख दिया है। और भाभी को मैंने बोला था कि आप आटा लगा दीजिए, क्योंकि ना पूरी का आटा लगाने मुझे नहीं आता, और भाभी ने बहुत अच्छा आटा लगाया था, मतलब ना एकदम गीली थी ना एकदम टाइट थी, और बड़ा अच्छा मतलब मिल रहा था और बहुत सॉफ्ट आटा था। तो भाभी यहाँ पूड़ियाँ बेल रही थी, तो मैंने उन्हें प्लेट दे दिया कि इसी में आप करके रखिए, ताकि पूड़ियाँ अच्छे से मैं तल लूँगी। और इस वक्त ना पंडित जी आ चुके थे और लोग पूजा में मतलब धीरे धीरे सब लोग आने ही लगे थे, तो वहाँ पे मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया था, बिछा दिया था सारी चटाइयाँ चादरें वगैरह, ताकि लोग बैठ के कथा सुन सकें। तो फिर मैं भी सोच रही थी कि जल्दी जल्दी सारा काम कंप्लीट करके फिर जा कर के थोड़ा कथा ही सुन लूँगी। और इस वक्त मैंने भी कुछ नहीं खाया पिया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि थोड़ा हवन ही कर लूँ। और मैं भी गई थी वैष्णो देवी एक बार, तो फिर मैंने भी किया था पूजा उस समय और कन्या पूजन। तो मैं जब भी कहीं जाना आना होता है और इस तरह की पूजा होती है ना, तो मैं एक दिन पहले ही प्रिपरेशन करती हूँ, क्योंकि आपको अकेले करना है तो आप एक दिन में सारा कुछ नहीं कर पाओगे और फिर आप थक जाओगे। तो आप थोड़ा थोड़ा करके तैयारियाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक साइड मुझे ना एक और सब्ज़ी बनानी थी, मतलब बिना लहसुन और प्याज की बनानी थी। तो वो मैंने आलू सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी बनानी थी, तो वही मैं बना रही थी। और यहाँ देखिए इस वक्त हवन हो रहा था और बहुत से लोग फास्टिंग में थे, तो इस वजह से सभी हवन कर रहे थे। और मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पा रही थी, बस आपको थोड़ी थोड़ी मैं क्लिप्स दिखा दे रही हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और भाग दौड़ बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे मैंने सारी कन्याओं को उनके चरण धो कर के उन्हें आलता लगा दिया था और टीका लगा दिया था, मतलब। और जो मेरे देवर हैं वो गए थे, तो उन्होंने ही पूजा किया था। और यहाँ सबको हमने जो भी हमने प्रसाद बनाया था, तो वो हमने हमारी कन्याओं को खिलाया। और मुझे ये बहुत पसंद है कन्या पूजन, और कन्याओं को खिलाना मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं पूरे मन से ही करती हूँ ये चीज़ें। और यहाँ देखिए सारी कन्याएं अब हमारे यहाँ से विदा ले रही थी, तो वो बस माता रानी का जयकारा लगा करके सारी कन्याएं चली गई। और सबसे पीछे हमारे भैरव बाबा जा रहे थे। एक भैरव बाबा तो ज़रूर बैठते हैं ना कन्या पूजन में। और अब बारी थी भाई किचन के काम की। तो मैं जितना भी लेफ़्ट ओवर खाना था, जितनी भी मतलब बची थी प्रसाद वगैरह, वो मैं सारा रख रही थी। और इस बीच बहुत से लोगों को मतलब घर में प्रसाद ले जाने के लिए भी देना होता है,
तो धीरे-धीरे वो भी सारी चीज़ें दौड़-दौड़ के करनी पड़ रही थी। तो फिर अभी ना 3 बज चुके थे और अभी मैंने भी प्रसाद खा लिया था और सारे लोग ही चले गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं कर ही लेती हूँ सारा किचन क्लीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब किचन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मतलब गंदा हो गया था, मतलब सारी चीज़ें फैल गई थी, ऑयल गिर गया था और थोड़ा ना चिट-चिट सा कर रहा था और बारिश का मौसम है ना, तो फिर तो आपको करना ही पड़ता है तुरंत, क्योंकि फिर वो चींटियाँ लगने लगती हैं और बहुत ज़्यादा मतलब पैरों में चिपकती हैं और बड़ी-बड़ी वाली चींटियाँ जो होती है ना, काली वाली, वो तो पूरी उँगली को पकड़ लेती हैं एकदम और छोड़ती ही नहीं हैं जब तक वो खून ना निकाल दे। तो यहाँ पे देखिए मैंने किचन प्लेटफ़ॉर्म एकदम चमका दिया है और फिर मैं सारे बर्तन धो रही थी और उसके बाद मैंने मतलब काम तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उतना सारा चीज़ मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाती, क्योंकि उतना दिखा भी नहीं पाऊँगी। मतलब मैं बस वही कर पाती हूँ कि जो थोड़ा बहुत जो शूट हुआ वही मैं आप लोगों के साथ बस शेयर करती हूँ। तो क्योंकि मैं इधर-उधर कैमरा लेके बार-बार जा नहीं सकती काम छोड़ कर के, फिर आपको एडिट भी करना है, काम भी करना है, शूट भी करना है। तो बस इसी तरह से मैं थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। अभी ना शाम का समय हो गया था, तो यहाँ पे मैंने साँझ दे दिया था और जब थोड़ी रात हो गई थी तो फिर मैंने यहाँ से सारी चीज़ें साफ़ करी थी। मतलब जो भी आसन वगैरह थे हटाए थे। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था और बस एक बार मेरे साथ ज़ोर से जयकारा लगा दीजिएगा माता रानी का। बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। और आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, प्यार बाँटिए, प्यार पाइए और माता रानी पर अपनी आस्था बनाए रखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।